नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो है, बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है। अगर ये 7 संकेत आपके जीवन में अगर आते हैं, निश्चित मानिए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। वह 7 संकेत क्या है? बहुत अच्छी वीडियो है। अगर इस वीडियो में बताई गई एक बात भी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें, ताकि एक अच्छी जानकारी जो हमारे सनातन की जानकारी है, जो हमारे वैदिक धर्म की जानकारी है, हिंदू धर्म की जानकारी है, वह लोगों तक पहुँच सके, केवल एक आदमी तक सीमित न रहे। इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो वह 7 संकेत कौन कौन से हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे साथ ईश्वर की कृपा बनी हुई है, ईश्वर की प्रेरणा हमारे साथ बनी हुई है, ईश्वर का शुभ आशीर्वाद हमारे साथ है, इसे मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला संकेत है, यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी अलार्म के अगर खुल जाती है, निश्चित मानिए कि परमात्मा की कृपा आपके पास बनी हुई है और आप उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के कम से कम आधे घंटे आप टहलते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं और ईश्वर का भजन करते हैं। उनका जीवन एकदम धन्य है। जो लोग प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 4 बजे, 4:30 बजे उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के योग ध्यान प्राणायाम करते हैं और भगवान का भजन करते हैं, ऐसे लोगों का जीवन क्या पूछना। निश्चित रूप से मानिए कि कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में परमात्मा की कृपा आपके साथ बनी हुई है और आपका जीवन धन्य हो रहा है। क्योंकि बिना योग किए, बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। आज आप देखे होंगे कितना व्यस्तम लोगों का जीवन है। लोग एकदम व्यस्त हैं, उन्हें नहाने का, भोजन करने का, कहीं आने जाने का समय नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जा रहे हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अपना सारा काम करते हुए भगवान का भजन कर रहे हैं, स्वस्थ शरीर बना रहे हैं, मजबूती दिमाग के काम कर रहे हैं, निश्चित मानिए कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है। नंबर दूसरा संकेत है, आप व्यसन से दूर हैं। किसी भी प्रकार का व्यसन हो, चाहे बीड़ी, सिगरेट, गांजा, दारू, जुआ, इससे अगर आप दूर हैं, जीवन में आपकी लत नहीं है, निश्चित मानिए कि भगवान की बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा है। क्योंकि आज आप देखे होंगे कि लाखों करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो एकदम बिल्कुल असहाय और दीनहीन होते जा रहे हैं। क्योंकि व्यसन, जिस मनुष्य ने व्यसन को शुरू कर दिया, उसका पूरा घर, पूरा परिवार नष्ट हो गया। उन माताओं से पूछिए, उन बहनों से पूछिए जिनके घर में इस तरह के प्राणी हैं और जो रोज़ घर आकर के झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, घर की सारी संपत्ति को बेच दे रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है। यदि आप व्यसन से दूर हैं, निश्चित मानिए कि परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बिल्कुल बनी हुई है और किसी प्रकार से आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ अगर 2 रोटी सुकून से खा रहे हैं, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप उसे माने चाहे मत माने, लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा कि बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि आप कम से कम व्यसन से तो दूर हैं। किसी प्रकार का नशा हो, नशा नाश की जड़ है। अगर आप नशे से बचे हुए हैं और भगवान की प्रेरित माया से, प्रेरणा से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित मानिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नंबर 3, किसी भी प्रकार के विवाद से आप दूर हैं। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि जानबूझ करके, झूठ-मूठ करके टांग भिड़ाते रहते हैं और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, व्यर्थ में तू-तू मैं-मैं करते रहते हैं। उनके घर में हमेशा ही खिन्नता बनी रहती है, धन और लक्ष्मी की हमेशा हानि होती रहती है। कितना भी वो कमाते हैं लेकिन कभी भी सुकून से नहीं रह पाते, सुख से नहीं रह पाते। हमेशा उनके घर में कष्ट और विवाद बना रहता है। यह मानिए अगर आप लड़ाई झगड़े में हैं तो नहीं है, अगर तो भगवान की कृपा ही मान के चलिए। अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, किसी प्रकार के विवाद से अगर आप दूर हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा द्वेष नहीं कर रहे हैं, प्रभु की कृपा ही है। क्योंकि इस संसार में सबको सब कुछ मिलने वाला नहीं है। जिसके ऊपर भगवान की महत ही कृपा होती है, इंसान उसे समझ नहीं पाता और जीवन के अंतिम क्षणों में उसे समझता है, कितना आगे बात बढ़ जाती है, तब उसे पश्चाताप होता है कि अरे हमारे साथ तो बहुत ऐसा हुआ, भगवान की कृपा बनी रही लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए। इसलिए यह ज़रूर आप समझें कि अगर आप किसी भी प्रकार के विवाद से दूर हैं, लड़ाई से, झगड़े से, तीन तूफान से अगर आप दूर हैं, तो भगवान की कृपा ही है। नंबर 4, किसी भी प्रकार के आप ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कपट सबके प्रति अगर आपके मन में समदर्शी भाव है, आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी से विवाद नहीं करते, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते और हमेशा ही आप सबसे बच करके रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष से बच करके रहते हैं, निश्चित मानिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। उसे आप ज़रूर समझेंगे, लेकिन आगे चल करके यह परमात्मा की ही कृपा है कि इंसान के अंदर ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, समदर्शी हैं, समभाव लेकर के आप चलते हैं, सबके प्रति आपके मन में एक प्रेम है, हमेशा ही आप दूसरों से मिल करके भेदभाव को दूर करते हुए अगर रहते हैं, तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है और आप आगे निश्चित रूप से बढ़ेंगे। नंबर 5 है ईश्वर की भक्ति। आप दैनिक कार्यों में, आज के ज़माने में लोगों के पास 1 मिनट का समय नहीं है। वह अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो गए हैं, इतना व्यस्त हो गए हैं, उन्हें भगवान की भक्ति करने का, पूजा करने का, सेवा करने का समय नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आपके जीवन में ईश्वर की भक्ति करने का समय मिल जा रहा है, निश्चित मानिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है।
आप किसी भी प्रकार से चाहे सेवा कर रहे हो, चाहे दूसरे का परोपकार कर रहे हो, चाहे दूसरे की सेवा करते हो, किसी भी प्रकार से, यदि आप एक स्कूल के शिक्षक हैं, गरीब बच्चों की सेवा कर रहे हैं, यदि आप किसी ऐसे जगह पर हैं जहाँ कोई अस्पताल है, आप वहाँ जाकर के सेवा कर रहे हैं, या किसी अनाथालय में जाकर के सेवा कर रहे हैं, तो ईश्वर की कृपा ही मानिए, क्योंकि दीनहीनों में भगवान की कृपा बरसती रहती है, बढ़ती रहती है। अगर आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, निश्चित मानिए कि परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इन सारे कार्यों को करते हुए आपका जो भी रोजगार है, आप चाहे किसी नौकरी में है, चाहे व्यवसाय में है, चाहे कोई भी काम आप करते हो, लेकिन अगर उसके बाद भी आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए भगवान की कृपा बहुत बड़ी आपके ऊपर बनी हुई है। और नंबर 6, पहले गरीबी और बाद में अमीरी। यदि आपने गरीबी को देखा है, कहा गया है कि जाके पग नहीं फटी बिवाई, शोक आ जाने पीर पर आई। ये बहुत बड़ी बात है, लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, अमीरी में ऐसे पले होते हैं कि वह गरीबी को जानते ही नहीं है। लेकिन अगर आपने गरीबी को देखा है और उससे आप बाहर निकले हैं, निश्चित मान के चलिए कि आपके अंदर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि जिसने दुख को देखा है, आगे चल करके वह सुख को जरूर देखेगा। यह संसार का ही नियम है। अंधेरे की इतनी ताकत नहीं है कि वह उजाले को रोक सके। तो अगर आपने गरीबी को देखा है और आगे चल करके आप सुख को देखेंगे और अमीरी को देखेंगे, आप अपने में ही मस्त हैं, अपने में सुधार कर रहे हैं, निश्चित मानिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इसे आपको समझना ही पड़ेगा, गहन अध्ययन करना पड़ेगा। यदि आप अपने अंदर झांक करके देख रहे हैं और कभी भी अगर आपको समय मिलता है, आधे घंटे 1 घंटे यदि आप एकांत में होकर के अगर इस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपको समझ में आएगा कि नहीं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि कम से कम विवादों से तो मैं बचा हुआ हूँ, लड़ाई झगड़े से मैं बचा हुआ हूँ, किसी के प्रति मेरे मन में नफरत की भावना नहीं है, ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं है। ऐसा मेरा जीवन सादा बीत रहा है कि अच्छे अच्छे लोगों का हमारे साथ समागम हो रहा है, अच्छे अच्छे लोग मुझे मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी बातों को बता रहे हैं, और जो मैं स्कूल में नहीं सीख पाया उसे जीवन के अनुभवों से सीख रहा हूँ। ये कितनी बड़ी बात है, इसे समझने की देरी है। लोग समझ नहीं पाते और कहते करें भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही नहीं है, लेकिन ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। यदि आप दुखों से निकलने का रास्ता जानते हो, संकट से निकलने का रास्ता जानते हो, आपके अंदर धैर्य है, सहनशीलता है, उत्साह है, आप एकदम सकारात्मक हैं, नकारात्मक से भी आप सकारात्मक बन जा रहे हैं, तो ये परमात्मा की कृपा नहीं है तो क्या है? कौन कहेगा कि नहीं आपके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है? आपका फालतू खर्च नहीं है, आप व्यसन से बचे हुए हैं, किसी से विवाद नहीं करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, अपना जीवन एकदम सामान्य रूप से चला रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत कमाते हैं, लेकिन फालतू के कामों में, लड़ाई में, झगड़ा में, नशा में, झगड़ा झंझट में सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। वो कमाई किस काम की? इसे तो आपको समझना ही पड़ेगा, वह कमाई किस काम की है। आपने कमाया, सब गंवा दिया, उल्टा आपका शरीर भी बर्बाद हो रहा है, इससे आपका नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है। और नंबर 7, आपके चरित्र में उत्तरोत्तर बदलाव हो रहा है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपके शरीर में, आपके चरित्र में, आपके मन में, आपके इंद्रिय बुद्धि में लगातार बदलाव हो रहा है, निश्चित मानिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप अपने आप को समझ रहे हैं और सबके प्रति संभाव रखते हैं। समदर्शी की इच्छा अगर आपके मन में है, आपके मन में बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, आप भक्ति भाव की ओर जा रहे हैं, ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। इसे माने, तभी जाकर के आपके समझ में आएगा। अगर आपके अंदर सकारात्मकता है, आप लोगों का सम्मान करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, परोपकार की भावना आपके अंदर अगर भरी हुई है, लोगों का उद्धार करना आप जानते हैं, जो भी आपके पास है आप मदद कर रहे हैं, मदद के लिए आप आगे आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है, अपनी परेशानी को कहता है, अपनी पीड़ा को कहता है, आप तुरंत वहाँ चले जाते हैं, उसकी मदद करते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के। तो ये भगवान की कृपा नहीं है तो क्या है? इसे तो आपको समझना ही पड़ेगा, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी वाली बातें, मोटिवेशनल बातें, यह मेरा जो चैनल है आपकी भलाई के लिए ही है, आपके सहयोग के लिए है, जिससे आप लोगों को कुछ न कुछ नई नई जानकारी प्राप्त होती है। ये जो जानकारियाँ हैं मैंने किताबों से पढ़ी है और पढ़ी हुई जानकारी बता रहा हूँ, कोई झूठी बात नहीं है, सत्य बात है, जो जीवन में घटी हुई बातें हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 7 संकेत कौन कौन से हैं जिससे पता चलता है कि ईश्वर आपके साथ है। पहला है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। यदि आप प्रतिदिन सुबेरे 4 बजे, 4:30 बजे उठ जाते हैं और उठ करके सोए ही नहीं रहते, चारपाई से उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान का भजन करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि आज के ज़माने में लोग 8 बजे तक, 9 बजे तक सोए हुए हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, सुबह उठ करके भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि स्वस्थ ही शरीर जिसका स्वस्थ है उसके पास सब प्रकार के धन है। नंबर 2 है, जो व्यक्ति व्यसन से दूर है, किसी प्रकार का नशापत्ति नहीं करते हैं, व्यसन से बिल्कुल दूर है, उनके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नंबर 3, विवाद से दूर। जो व्यक्ति विवाद से दूर है, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो, उससे अगर दूर है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नंबर 4, सबके प्रति प्रेम भाव रखना। अगर आपके मन में सबके प्रति प्रेम है,
किसी से आप ईर्ष्या नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से आप जलन नहीं करते, निश्चित मानिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और नंबर 5, ईश्वर की भक्ति। यदि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, कि आज के ज़माने में किसी के पास समय नहीं है 1 मिनट का, लेकिन इसके बाद भी अगर आप भगवान का थोड़ा समय निकाल करके पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, गीत वाद्यान्न करते हैं, भजन गाते हैं, चाहे कहीं कोई व्यक्ति पड़ा हुआ परेशानी में है, आप जा करके उसकी मदद करते हैं, कि भगवान की कृपा ही तो है। ये भगवान की कृपा बहुत बड़ी है कि आपके मन में कम से कम भगवान ने आपको चुना है कि आप एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हुए हैं, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार हुए हैं। नंबर 6, पहले गरीबी और बाद में अमीरी। यदि आपने गरीबी को देखा है, आपने मुसीबत को देखा है, संकट को देखा है और उससे आप निकल चुके हैं, आप एकांत में रह करके भी अपने आप को जान रहे हैं, अपने अंदर आप सुधार लाते हैं, उत्तरोत्तर गुणात्मक आपके अंदर सुधार हो रहा है, कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नंबर 7, आपके चरित्र में बदलाव हो रहा है, आपके कार्यों में बदलाव हो रहा है, आपके अंदर सुधार हो रहा है, आप सबके प्रति समानता का भाव रखते हैं, आप समदर्शी हैं, कभी भी आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते, जलन नहीं करते। निश्चित मानिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इससे आगे चल करके आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और भगवान की लगातार कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। बस समझने की देरी है। आप समझेंगे कैसे? जब एकांत में बैठ करके अपने आप को आप जानना शुरू कर देंगे, अपने आप को आप पहचानना शुरू कर देंगे कि मैं इस धरती पर आया हूँ लोगों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए, सेवा के लिए, एक दूसरे की समर्पण के लिए। तभी जीवन में आप आगे बढ़ पाते हैं। और धन्यवाद।